Anand Dubey is also joining me. He's from the UBT सेना. आनंद दुबे जी, आप मुझे बताइए कि क्या जो कहा कुणाल कामरा ने उस पे जो बवाल हो रहा है उस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि जो शिवसेना के जो नेता हैं, शिंदे सेना के, उनका कहना है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बदतमीजी के जो वर्ड्स यूज थे वो ऐसे तो अलाउड नहीं हो सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में जब हम रहते हैं तो हम अपने व्यंग्य के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से, अपनी शायरी के माध्यम से, कविता के माध्यम से सरकार में बैठे राजनेताओं की और सरकार की आलोचना करते आए हैं। पहले भी कवियों ने की है, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। अब किसी को पसंद नहीं आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आप बात से उसका जवाब दीजिए। आप कानून के, संविधान के अंतर्गत उसका जवाब दीजिए। लेकिन आप हिंसा करेंगे, आप तोड़ फोड़ करेंगे, तो क्या अंतर रह गया आपके अंदर और जो नागपुर में हिंसा हुई उसके अंदर? मुझे तो लग रहा है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। वहां भी जमकर तोड़फोड़ हुई, वहां भी मारामारी हुई, यहाँ भी तोड़फोड़ हुई, और यहाँ की तोड़फोड़ में तो पुलिस खुद खड़ी दिखाई दे रही है। मतलब जिस पुलिस को रक्षा करने के लिए हमने सौंपा है दायित्व, अगर उस पुलिस की आंखों के सामने तोड़फोड़ होगी, किसी व्यक्ति के न रहते उसको गालियां देकर उसको वहां पे अपमानित किया जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि ये उचित है। फिर भी अब सरकार उनकी है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत सरकार के पास है, तो जो फैसला वो करें। लेकिन जनता को तो ये पसंद नहीं आया। देखिए, मैं आपकी आलोचना कर सकता हूँ, आप मेरी आलोचना कर सकती हैं। हमारा एक उसका माध्यम है, उसका तरीका है। अगर आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं आएगी जी, तो आप मुझे ठीक है। चाटे मारेंगी। आनंद दुबे जी, एक जो सवाल उठ रहा है, जो शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि यूबीटी सेना, जिस पार्टी से आप हैं, उसने पैसे दिए हैं, उसने किसी तरह कुणाल कामरा को ये बोलने को कहा है एकनाथ शिंदे और शिवसेना के खिलाफ। ओहो, अब अगर ऐसा आपको लगता है, किसी को भी लगता है, तो उस पर एफआईआर करके उसकी जांच करवाइए, उसको एक बार इंट्रोगेट करिए। लेकिन उसके ऑफिस को तोड़ देना और उसको बद्दी बद्दी गालियां देना और ये कहना कि तू जहां दिखेगा वहां तुझे मारेंगे, तो यही जंगल राज होता है। जंगल राज का मतलब ये होता है जिसके पास ताकत है दुनिया उसकी है। तो आज आपके पास ताकत है तो दुनिया आपकी है, तो बाकी जो दुनिया के कमजोर लोग हैं वो कहाँ जाएं? इसका मतलब आपके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, सरकार की कोई आलोचना नहीं कर सकता, राजनेताओं के विरुद्ध कोई जा नहीं सकता। अगर ऐसा आपको लगता है तो आपकी सोच को मैं क्या कहूँ, मुझे तरस आती है कि आप जैसे लोग राजनेता हैं, आपकी पार्टियां सोशल लोगों के लिए काम करती हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने अपने ढंग से लोगों की बात होती है। हमने तो पंडित नेहरू जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की नोकझोंक भी सुनी है और इंदिरा जी और अटल जी की नोकझोंक भी सुनी है, बाद में चाय पीते हुए भी सुना है। अब वो सब राजनीति की शुचिता तो खत्म हो गई, अब तो सब झूठ फरेब इनका दौर आया है। तो बताइए आप, हम क्या करें? हम तो चलिए, आनंद दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बात रखने के लिए. So you heard both what the Shiv Sena and the UBT Sena leaders have to say with regard to what Kunal Kamra said.